Subscribe our channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, आपको नया टॉपिक पढ़ाने आ रहे हैं इंटर का मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो मैट्रिक्स आव्यूह का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है जैसे किसी भी चीज़ों को या वस्तुओं को या व्यक्ति को आप एक आयताकार सारणी में व्यक्त करें तो ये हमारा आव्यूह का फॉर्म होता है। कैसे? देखिए, जैसे आपको एक स्कूल के बच्चे दे रहा हूँ, क्लास में या कक्षा में बैठे बच्चों का समूह, क्या कहते हैं? स्कूल में प्रार्थना करते हुए बच्चे। ठीक, ये कैसे हो जाएगा? देखिए, इसी क्लास में बच्चे बैठे हैं तो आप वो क्या करते हैं, यहाँ पे बैठे हैं ए वाले बच्चे, बी वाले बच्चे और सी वाले बच्चे, मतलब ये ए सेक्शन वाले, बी सेक्शन वाले और सी सेक्शन वाले, डी वाले। और बताइए यहाँ पर क्या होगा? ए वाले बच्चे बैठे हुए थे, यहाँ पर ऐसे करके 3 सीटों तक लगा दिएगा बच्चे, बी वाले में भी 4 सीटों तक लगा दिएगा बच्चे, ऐसे करके। और इस तरह के एक टेबल बन जाएगी। तो इस टेबल को अगर सिंपली फॉर्म में व्यक्त किया जाए तो इसको हम लोग एक आयताकार बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बच्चे मान लो यहाँ पर ए वाले बच्चे बैठे थे, यहाँ पे अमित बैठा था, यहाँ आकांक्षा बैठी थी, यहाँ अपर्णा बैठी थी, यहाँ जिनी बैठा था। इस तरह यहाँ पे बी वाले बच्चे बैठे थे, सी वाले, डी वाले। तो उनको एक आयताकार सारणी में व्यक्त करेंगे तो हमारा आव्यूह हो जाएगा। या जैसे हमको दिया हुआ एक दुकानदार है, यहाँ दिया हुआ दुकानदार, यहाँ वस्तु दिए हुआ है और यहाँ दुकानदार दिया हुआ है। अब यहाँ दुकानदार को लिख दिया गया है राम, श्याम, मोहन और रमेश। और यहाँ पे वस्तुएं लिखी गई चीनी, नमक और यहाँ पे दाल। तो क्या हुआ? मोहन को 50 किलो चीनी चाहिए, इसको 10 किलो, 20 किलो और 30 किलो नमक चाहिए। इनको 10, 20 किलो, 5 किलो, इनको 3 किलो चाहिए। दाल इनको चाहिए 80 किलो, इनको 10 किलो चाहिए, इनको 5 किलो, इनको 2। तो देखिए, एक आयताकार सारणी बन गई। अब इस आयताकार सारणी को हम लोग सिंपली फॉर्म में व्यक्त करते हैं, एक आयताकार आकार में। उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 50, 10, 20, 30, 10, 20, 5, 30 और 80, 10, 5। तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या कहते हैं? आव्यूह नाम दिया जाता है इसको। अब देखिए, हम बता रहे हैं आपको आव्यूह की परिभाषा। कैसे परिभाषा है? mn संख्याओं का एक निकाय या सिस्टम को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित या अरेंज करने को m क्रॉस n क्रम का एक आव्यूह है। आव्यूह मतलब एक आपको m संख्या है और n संख्या है। मतलब जैसे आपको एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, ये इसमें a11, a12, a13 और डैश 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 a1n। फिर यहाँ पर a21, a22 और a23 डैश डैश a2n। फिर a31, a32, a33 और a3n। और इसी प्रकार हम इसको m तक ले जाएंगे, am1, am2, am3 और डैश 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 am। ये जनरल फॉर्मूला में आपको बताया है। इसमें क्या बता रहा है? ये बता ये रहा है कि इसमें ये आपको सब इसके अवयव दिए हैं। ये a11 क्या बता रहा है कि मतलब ये 11, मतलब पहले जो लिखा होता है वो रो को और या पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो होता है कॉलम या स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए जनरल फॉर्मूला बन गया। इसमें क्या देखिए, ये 11, 12, 13 और
ए एन, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने पहला अवयव लिखा है यहाँ पे, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव और लास्ट में पहला ही अवयव रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉलम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको हम लोग पंक्ति या अंग्रेजी में रो है, और इसको हम लोग स्तंभ कॉलम है, कॉलम है। तो देखिए इसमें क्या था, ये पंक्ति थी, ये स्तंभ था। देखिए इसमें ये जो लेटे लेटे होते हैं, लाइन्स होती हैं, इनको हम लोग रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एम तक ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, मतलब खड़े खड़े के रूप में होते हैं, वो हमारे स्तंभ या कॉलम होते हैं। तो वो आ रहा है एन टाइम्स है, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 और आता गया एन। होता क्या है कि आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम या कोटि ये बताता है आपको एम एन, मतलब ये आपको बता रहा है यहाँ पर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। मतलब जो पहला वर्ड होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ड जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ पर बताया, तो हम इसको लिखेंगे m क्रॉस n। तो ये बता रहा है इस आव्यूह का क्रम या कोटि क्या है, m क्रॉस n। अगर यहाँ पूछे आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर m और n का गुणा तो हो नहीं सकता है, तो हम सिर्फ इसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, आव्यूह के किसी भी आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, लेटर का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है, किसी भी आव्यूह को आप प्रदर्शित करना होगा तो आप अंग्रेजी का कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, और अगर अवयव को प्रदर्शित करना होगा तो आप स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। किसी आव्यूह के अवयव को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। और एक आव्यूह दिया 5 3 1 2 4 5 और 6 7 8। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इस आव्यूह का क्रम या कोटि क्या है, इस आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या है। तो देखिए जैसे पहला पार्ट में कितनी पंक्तियां, तो पंक्तियां मतलब ये रो, पंक्तियां मतलब उसने रोज पूछे, और यहाँ कॉलम पूछे। तो देखिए जो 36 होते हैं, 36 1 2 3, तो कितनी पंक्तियां हो गई, तो पंक्तियों की संख्या क्या हो गई इसमें 3 है। जो 36 अवयव लिखे होंगे, अवयव नहीं काउंट करते हैं, 36 रेखाएं काउंट करते हैं, 1 2 और 3, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 3। अब ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हैं, ऊर्ध्वाधर कितनी है 1 2 3, तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। इसके बाद उसने पूछा इस आव्यूह का क्रम या कोटि। तो देखिए क्रम या कोटि जो होता है उसमें हमने आपको बताया था कि जो इसमें 2 संख्या लिखी है, एक पहली, एक जैसे गुणा करके दूसरी लिखी है। जो पहली संख्या होती है वो इस पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है, और दूसरी जो संख्या होती है वो स्तंभों की। 1 2 3 क्या है पंक्ति मतलब रो, और 3 क्या है स्तंभ है। तो क्रम या कोटि कितना होगा 3 क्रॉस 3 हो जाएगा।
चौथे वाले पार्ट में अवयवों की कुल संख्या पूछ रहा, अवयवों की संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे तो 9। गिलनेस में कितने अवयव है, 9 अवयव। तो जब आपसे क्रम या कोटि पूछेगा तो आप सिर्फ पंक्तियों और स्तंभों को गुणा का चिन्ह लगा कर दिखाएंगे, और अवयवों की संख्या पूछेगा तो आप उसको गुणा करके दिखाएंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9। एक सवाल और आपको दे रहा है, b बराबर 1 2 3 4 5 6 1 8 7 2 0 4। अब इस सवाल में वो आपसे पूछे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या देखिए 1 2 और 3, पंक्तियां कितनी हो गई, 3 हो गई। अब स्तंभों की संख्या पूछे आपसे 1 2 3 4। इसके अलावा आपसे पूछे क्रम या कोटि पूछे, कोटि। तो देखिए हमने बताया आपको, जो पंक्तियां उनको पहले लिखेंगे, इसके बाद गुणा चिन्ह लगाएंगे, फिर स्तंभों की संख्या, तो 3 गुणे 4 हो गया। ये क्या आ गई, क्रम या कोटि। इसके बाद 4th पॉइंट में आपसे पूछे अवयवों की संख्या पूछे, अवयवों की संख्या, तो आप गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 12। ए बराबर ए आई जे है तो 2 क्रॉस 2 का एक अवयव बनाइए, जहाँ पर ए आई जे बराबर आई प्लस जे अपॉन 2 है। देखिए उसने पूछा आपसे ए बराबर ए आई जे, मतलब उसने दिया ए बराबर आपको ए आई जे दिया हुआ, और उसने आपसे पूछा 2 क्रॉस 2 का एक अवयव बनाने की बात। 2 क्रॉस 2 मतलब उस अवयव में 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक अवयव 2 और ये आ जाएंगे, तो ये अवयव आएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। फिर इसके बाद हम 12 लिखेंगे, फिर हम 13 नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ कॉलम कितने हो जाएंगे, मतलब स्तंभ 3 हो जाएंगे, क्योंकि हमको स्तंभ कितने रखने हैं, 2। तो 2 क्रॉस 2 का मतलब है यहाँ पंक्तियाँ भी कितनी हैं, 2, स्तंभ भी कितने हैं, 2। तो आपने स्टार्ट किया 11 12 13 का नहीं चल सकते, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2, यहाँ रुक गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप पंक्ति बढ़ाएंगे तो 11 के बाद क्या आएगा, इधर 21 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति कौन सी हो गई, दूसरी, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला। तो ए 21, इसके बाद क्या आएगा, ए 22। तो ये ए बराबर आपके 4 अवयव आ जाएंगे। और आपको जनरल फॉर्मूला क्या दिया है, कैपिटल ए बराबर ए आई जे दिया हुआ था, आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लिया, ये 2 क्रॉस 2 का एक अवयव बन गया। अब उसमें ये ए 11 12 ए 21 ए 22 के मान रखने हैं, जहां उसने आपको ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटे 2 दे रहा है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला दिया और आपको बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर तो पंक्ति कितनी है, 1, और स्तंभ कितना है, 1, मतलब पहला स्तंभ पहली पंक्ति। तो आप यहाँ पे आई का मान 1 और जे का मान 1 रखें, तो 1 प्लस 1 बटे 2 हो जाए, तो 1 और 1 2, 2 बटे 2 आ जाए, कितना आ गया, ये आपका 1 आ जाए। इसी प्रकार आप ए 11 का मान निकाला था, ए 12 का निकालेंगे। इसमें क्या बता रहा है 12 में कि पंक्ति तो हमारी पहले रहेगी, लेकिन स्तंभ कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 1 प्लस 2 बटे 2 कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा। ये 12 की वैल्यू निकाला है। आप ए 21 का मान निकालेंगे। जब आप ए 21 का मान निकालेंगे, ये बता रहा है आपको कि अब पंक्ति कौन सी होगी, दूसरी, लेकिन स्तंभ कौन सा, पहला। मतलब आई का मान क्या हो जाएगा, 2, और जे का मान कितना हो जाएगा, 1। तो 2 प्लस 1 बटा 2 कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, ए 22 का मान निकालेंगे। जब ए 22 का मान निकालेंगे तो स्तंभ की पंक्ति की संख्या दूसरी हो जाएगी और स्तंभ की संख्या भी दूसरी आएगी। तो 2 प्लस 2 बटे 2 4 बटे 2 कट जाए, कितना जाएगा, 2। तो आपका ए का मान कितना निकल आएगा, जो आपने निकाले थे 11 12 का मान। 11 का मान कितना था, 1, 12 का मान 3 बटा 2 हो जाएगा। इसका 21 का मान 3 बटा 2 और इसके बाद 22 का मान 2। ये आपको एक अवयव प्राप्त हो गया। कौन सा अवयव प्राप्त हुआ, 2 क्रॉस 2 का, और उसमें जहाँ ए आई जे बराबर दे रहा था आपको आई प्लस जे अपॉन 2। बी बराबर ए आई जे है तो 3 क्रॉस 2 का एक अवयव बनाना है, जहाँ ए आई जे बराबर 2i माइनस 3। मतलब आपको क्या करना है, 3 क्रॉस 2 का अवयव बनाना है, मतलब जिसमें 3 हमारी पंक्तियाँ होंगी और 2 हमारे
स्तंभ होंगे, मतलब 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो हम जनरली बना देते हैं, ये आई जे दिया, बी बराबर आप ब्रैकेट बनाएं, देखिए 3 रो, मतलब पहली रो होगी तो आप लिखेंगे A11, फिर दूसरा रो लिखेंगे A12, तो तीसरी बारी आएगी तो आप आएगा A13। तो आप A13 नहीं लिख पाएंगे, क्यों? देखिए बताते हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये हो गया तीसरा कॉलम, लेकिन तीसरे कॉलम का यूज़ नहीं करना है, इसका मतलब आप इसको रफ कर देंगे, तो यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये पहले रो की बात हो चुकी है, दूसरी रो बात करेंगे तो आप आएंगे A21 और A22 हो जाएगा। कितनी पंक्तियाँ बनाएंगे? 3, तो 2 पंक्तियाँ हमारी हो चुकी, तीसरी पंक्ति बनाएंगे A31 और A32 हो जाएगी। ये हमारी कितनी आएगी? ये हमारी तीसरी पंक्ति। तो ये हमारी एक बी बराबर हो गया A11, 12, A21 और A22 और A31 और 32। अब ये 11, 12, 21, 22 और A31, 32 की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला दिया हुआ था, AIJ बराबर 2I माइनस J दिया, यह आपको जनरल दिया था। अब देखिए जब आप 11 निकालेंगे तो उसमें I का मान 1 और J का मान भी 1, तो आप लिखेंगे A11, 2 गुणे 1 माइनस 1, 2 1 कम 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये किसका मान आ गया? A11 का मान आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? A12 का मान निकालेंगे, तो A12 निकालेंगे तो I का मान 1, J का मान 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 2, 2 से 2 का जाएगा कितना आ जाएगा? 0। A12 का मान कितना आ गया हमारा? 0 हो गया। इसके बाद आप A21 निकालेंगे, तो A21 तो I का मान कितना हो जाएगा? 2, J का मान 1, तो 2 गुणे 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3, तो A21 कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद आप A22 निकालेंगे, मतलब I का मान भी 2 और J का मान भी 2, तो 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2, तो A22 का मान कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद A31 का मान निकालेंगे, तो A31 बराबर I का मान 3, J का मान 1, 3 गुणे 2 माइनस 1, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो A31 का मान कितना आ गया? 5 आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? A32 का मान निकालेंगे, तो A32 मतलब I का मान 3, J का मान 2, 3 गुणे 2 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 4। ये A32 का मान आ गया 4। अब जब आप B बराबर लिखेंगे तो 11 का मान 1, 12 का मान 0, इसके बाद 21 का मान 3, 22 का मान 2, 31 का मान 5 और 32 का मान, ये हमको अभी प्राप्त हो गया कितना? 3 क्रॉस 2 का। क्यों? क्योंकि इसमें रो कितनी है? 3, 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 2।